हेलो एंड वेलकम बैक टू जी मैक्स स्टूडियोज। जब भी मुझे किसी ट्रिप या एक्सपीडिशन पे जाना होता है तो कुछ सवाल मेरे सामने आके खड़े हो जाते हैं। एक ये कि कौन कौन से लेंस लिए जाएं और दूसरा ये कि कौन सा कैमरा बैग लिया जाए। अब दोनों ही सूरतों में बहुत डिफिकल्ट होता है डिसाइड करना कि किसे ले जाया जाए और किसे छोड़ा जाए। बट डिपेंडिंग अपॉन द असाइनमेंट कि असाइनमेंट क्या है, उसके हिसाब से मैं ये डिसीजन लेने की कोशिश करता हूं। और उससे भी ज्यादा ये जरूरी होता है कि आपको देखना पड़ता है कि आप कितना लोड कैरी कर सकते हैं, आपके साथ कोई असिस्टेंट है या नहीं। तो आज इस वक्त मैं तैयार हो रहा हूं, कल मुझे निकलना है एक असाइनमेंट की रेकी के लिए। मुझे एक लोकेशन देखनी है, उसकी तस्वीरें लेके आनी है और बाद में उसके 10-15 दिन बाद शायद हम लोग वापस जाएंगे फिर से एक्चुअल शूट करने। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये दुविधा को मैं सॉल्व करूंगा, कैसे इस प्रॉब्लम से निकलूंगा। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के कुछ काम आएगा ये वीडियो। तो चलिए देखते हैं। तो ये मेरे बिस्तर पे सारा सामान पड़ा है, जिसमें जैसा आप देख सकते हैं 2 कैमरा बैग हैं। मेरे पास इससे बड़ा कैमरा बैग भी है, लेकिन वो मैं ले जाना नहीं चाहता क्योंकि मैं इस बार बिल्कुल अकेला हूं, मेरे साथ कोई असिस्टेंट नहीं है। तो ये मैंने डिसाइड किया है कि क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आर्किटेक्चर शूट करना है, थोड़ा मॉन्यूमेंट शूट करना है, तो मैं निकॉन D810 तो ले ही जा रहा हूं। लेकिन किसी भी असाइनमेंट पे कैमरे में कुछ हो जाए, उसके लिए एक दूसरा कैमरा साथ होना जरूरी है। और क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि मैंने काफी वक्त से ये कोशिश की है कि कोई अच्छा वीडियो शूट किया जाए, लेकिन वो मैं कर नहीं पाया, तो मैं सोनी ये A7R है, A7S ये है और इसको केज में रखा हुआ है। एक मिनट में लाइट थोड़ी बेटर करने की कोशिश करता हूं। ये रहा लैंप मेरा जी। तो ये देखिए, तो ये A7S केज के अंदर, और ये केज मैं निकाल दूंगा क्योंकि मुझे इस केज की जरूरत नहीं है, मैं मॉनिटर्स नहीं ले जा रहा हूं साथ में। इसके ऊपर एक मेटाबोन्स का अडेप्टर लगा है, जिससे मैं अपने निकॉन लेंस इस पे यूज कर सकता हूं। ऑटो फोकस नहीं मिलेगा मुझे, लेकिन कोई बात नहीं। और ये हैं बाकी लेंस जो मैं सोच रहा हूं कि ले जाऊं कि नहीं। तो मैंने सबसे पहले निकॉन D810 के साथ 24mm जो है टिल्ट शिफ्ट लेंस वो लिया हुआ है। अकॉर्ड इक्विप्स से मैंने ये रेंट किया है, और क्योंकि मेरे पास है नहीं और मुझे इसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, इसीलिए जब ज़रूरत होती है तो मैं इसको रेंट कर लेता हूँ। अकॉर्ड इक्विप्स बहुत अच्छी कंपनी है, मुंबई में और शायद और कई शहरों में उनके ऑफिसेज हैं, आप लेंस रेंट कर सकते हैं। 7200 वेरी गुड लेंस। बट जैसा कि मैंने कहा कि मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूं, तो मेरी कोशिश ये है, और ये मैं सिर्फ रेकी के लिए जा रहा हूं, सिर्फ लोकेशन देखने के लिए जा रहा हूं। तो मुझे सिर्फ एक आइडिया चाहिए कि लोकेशन कैसी होगी और वापस जब मैं आऊंगा तो किस तरह के इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इसको सबसे पहले मैं आउट करता हूं। ये नहीं जाएगा, सॉरी 7200, maybe on the final assignment. 135mm, my most favorite portrait lens. और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ कुछ इंटरेस्टिंग लोग मिलेंगे, उनकी मैं पोर्ट्रेट्स खींचूंगा। लेकिन ये लेंस भी जो है मुझे लगता है
कि इसको भी आउट करना पड़ेगा। तो ये भी आउट हो गया। अब बचा 50 mm 1.8। ये लेंस मेरे ख्याल से हर सूरत में जाना ही चाहिए, क्योंकि बहुत छोटा है, कोई वजन नहीं है इसका, और लो लाइट में ये बहुत काम आता है। तो ये डन हो गया। 24 mm जैसा कि आपने देखा जा ही रहा है। और एक स्पेशलिटी लेंस है, बहुत अच्छा लेंस है, बहुत खूबसूरत लेंस है, 1424, बहुत वाइड लेंस है और बहुत अच्छी पिक्चर्स लेता है। अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं आपको, तो ये है इसका सामने का। तो ये मैं लेके जा रहा हूं, बहुत भारी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इट विल बी वर्थ द effort of carrying it. So that leaves me with a 50-24 tilt shift, and this is a 35 mm 1.4। ये भी मेरा फेवरेट लेंस है। बहुत इमोशनल हो रहा हूं मैं इसको लेके, क्योंकि ये हमेशा मेरे कैमरे पे रहता ही है। तो मेरे ख्याल से ये भी जाएगा। अब सवाल जो है उठता है इन दो लेंसेज में, क्योंकि मुझे लोकेशन देखनी है, शायद जूम की जरूरत पड़ सकती है। तो एक ये जूम है मेरे पास जो 24-120 f4 कांस्टेंट अपर्चर है f4 का, और इसके साथ 28-300 3.5 5.6। वाइड में सिर्फ 4 mm का फर्क है, लेकिन रीच इसकी बहुत ज्यादा है। लेकिन ये ज्यादा और बड़ा और भारी है, इसका जूम बहुत है, लेकिन फिर भी मैं ये डिसाइड करता हूं कि मैं 24-120 ले जाता हूं। It is smaller, it is lighter, and so this is what my camera setup will look like. इसके अलावा सोनी का मेरे पास नेटिव लेंस है 35-1.4, जो भी मेरे साथ जा रहा है, और ये एक अडेप्टर है जो किसी भी ट्राइपॉड पे आप लगा सकते हैं, वो फिक्स हो जाता है, और इसमें आप अपना मोबाइल फोन फिक्स कर सकते हैं। इट्स मेड बाय मी फोटो, वेरी सॉलिड एल्यूमिनियम। तो अगर कभी आपको अपने सेल फोन से फोटो लेनी हो या वीडियो रिकॉर्ड करना हो, तो ये बहुत ही अच्छा हथियार है जो आप अपने साथ रख सकते हैं। ट्राइपॉड 100% जाएगा ये, क्योंकि स्टेडी शॉट्स के लिए, और हो सकता है मुझे लो लाइट या रात को भी फोटोग्राफी करनी पड़े, तो उसके लिए भी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। और इस बार मैं ये ले जा रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि वहां जीमैक्स स्टूडियोज के लिए मैं कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर पाऊंगा। इट्स कॉल्ड एन आइसलाइट। आइसलाइट is a small, not a small actually, it's a fairly large LED light, जो कि बहुत अच्छी, बहुत हैंडी है, हाथ में एक लाइट सेबर की तरह आ जाती है। और अगर मैं इसको ऑन करूं तो आप देखेंगे कि इसकी पावर जो है वो काफी खतरनाक है, और इसको मैं चाहूं तो डिम भी कर सकता हूं। ये डिम हो जाती है, और चाहूं तो ब्राइट भी कर सकता हूं। दिस इज एट फुल ब्राइटनेस। तो काफी लाइट है इसमें,
जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये सब मेरे साथ जाएंगे और मैंने डिसाइड किया है कि सबसे छोटा कैमरा बैग जिसमें मेरे दोनों कैमरास फिट आ जाएं, वो मेरे साथ जाएगा। ये काटा बम्बल बी है, इसमें अगर मैं इसको डालता हूं निकॉन को, तो फिर इसमें सोनी की जगह नहीं रहती है, इसीलिए ये बैग भी आउट है। और इसमें मैंने अपना निकॉन डाला और इसमें अपना सोनी डाला। शायद मैं लेंस चेंज कर दूंगा, उसमें 50 mm लगा दूंगा तो ये बहुत प्यार से फिट हो जाएगा। तो ये था डिसीजंस लेने का मुश्किल वक्त और आगे की जर्नी, आगे का सफर मेरे साथ तय करने के लिए GMAX स्टूडियोज पे आइए। मैं कोशिश करूंगा कि इस ट्रिप पे रोज कुछ ना कुछ अपलोड करूं। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, शायद वहां नहीं, शायद नहीं, डेफिनेटली मैं वहां कुछ तस्वीरें अपलोड जरूर करूंगा। और ट्विटर या पेरिस्कोप जो एक एप्लीकेशन है एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए, उस पे लाइव फीड होती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि कहीं कहीं से आपसे लाइव बातें कर सकूं। तो कल सुबह की फ्लाइट है मेरी, और मैं रास्ते में कोशिश करूंगा कि हर दिन आपसे कुछ ना कुछ बात जरूर करता रहूं। इसीलिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और पेरिस्कोप पे जरूर मुझे फॉलो कीजिए और हम लोग मिलेंगे। और मैं ये पूरी सीरीज आईफोन पे शूट कर रहा हूं और आईफोन पे ही एडिट करूंगा, और अगर नेटवर्क मिला तो आईफोन से ही अपलोड करूंगा। कल तक के लिए